प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो और प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में मेमना ने प्रथम मुहर खोलने के लिए तैयार हुआ है। जब प्रथम मुहर खोलना, इसका मतलब वचन के उजाला में, तो वो खोलने का मतलब सत्य कैसे समझना चाहिए। जो मुहर तो खोल रहा है मेमना, तो होने वाले बातें या संभव जो होने वाले मुहर खोलने से वचन की उजाला में कैसे देखना है। तो यही मेमना यह वचन अपने को बताया है कैसे एक या दो जोड़ी, एक या दो जोड़ी वचन के, एक या दो वचन को जोड़ी से अपने को सत्य वचन का सच्चाई मिलता है। सिर्फ एक वचन को लेकर कभी भी एक सिद्धांत को नहीं बनाना चाहिए, और सिर्फ एक वचन से सत्य कभी भी नहीं समझ सकता है। दो या तीन वचन या दो या तीन व्यक्ति के गवाहों से कोई भी बात क्या है, सही हो सकता है, सत्य हो सकता है। तो कल वचन की व्याख्या कैसे करना है, मूल वचन के जो बात के ऊपर अपन बात करने के लिए तैयार है, तो उसको दो या तीन वचन का सपोर्ट करना चाहिए। कल वहां तक अपन सुने। तो आज अपना ध्यानांश है कि पहला मुहर खोलने के बाद क्या हुआ। देखिए प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय, देखिए पहला मुहर खोलने के बाद क्या हुआ। प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय पहला वचन से देखेंगे। पहला वचन से देखो, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय पहला वचन। फिर मैंने देखा कि मेमने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों से एक का गर्जन के समान शब्द सुना। मैंने दृष्टि की, और एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। हालेलुया। ये देखिए, तो अब से शुरू हो रहा है। देखिए प्रथम मुहर खोलने के बाद यूहन्ना को क्या दिखा है। एक व्यक्ति श्वेत घोड़ा पर सवार कर रहा है। कौन? एक व्यक्ति श्वेत घोड़ा पर सवार कर, श्वेत का मतलब सफेद, व्हाइट है, यानी श्वेत का मतलब सफेद घोड़ा पर एक व्यक्ति सवार कर रहा है, और उनके हाथ में क्या है? धनुष है। क्या है? धनुष तो है, तीर नहीं है। धनुष को क्यों इस्तेमाल करते हैं? तीर लेकर धनुष से तीर को प्रयोग करते हैं, यानी तीरों को मारने के लिए धनुष को उपयोग करते हैं। अभी श्वेत घोड़ा पर सवार करने जो व्यक्ति है, उनके हाथ में धनुष है, और उसके सिर पर मुकुट भी है। सिर पर मुकुट है, और श्वेत घोड़ा पर सवार कर रहा है, हाथ में धनुष है, और तीर तो नहीं है। यहाँ पर ये कौन है? श्वेत घोड़ा पर यहाँ पर सवार करने वाला व्यक्ति कौन है? कौन है? यहाँ पर परमेश्वर के दास जनों और एक झूठ प्रचार निकला है। ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि श्वेत या सफेद किनकी सादृश्य है? पवित्रता का। क्या है? पवित्रता का। और उनके हाथ में क्या है? धनुष है, तीर नहीं है। धनुष है, तीर से मारना तो वो बुरा की बात है, वो बुराई भलाई का सूचना नहीं, बुराई का। यहाँ तीर से मारना, मार डालना, हत्या की सूचना है। तो धनुष है, और उन्होंने श्वेत घोड़ा पर सवार कर रहा है, और सिर पर मुकुट है। क्या है? सिर पर भी मुकुट है। तो इन और कोई नहीं, यीशु मसीह है। क्या बता रहे हैं? सभी लोग ऐसे प्रचार कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कि वो श्वेत घोड़ा पर जो सवार कर रहे हैं, और कोई नहीं, यीशु मसीह। तो ऐसे ये झूठ है। क्यों झूठ है? बोल तो आज परमेश्वर के दास लोग, ये सेवक लोगों को ये 6 के अध्याय से लेकर 6 के अध्याय में जो होने वाले जो है, ये संभव, ये भयानक संभव है। क्या है? ये बहुत भयानक खतरनाक की बात है। तो इससे बचना अच्छा रहता है लोगों को। पशुस को कैसे लग रहा है? इससे बचना, क्लेश से बचना। क्लेश में कलीसिया नहीं रहना है। क्लेश में कलीसिया, क्लेश आने से पहले स्वर्ग में चल जाएगी। तो ऐसे प्रचार कर रहे, क्लेश नहीं है बोल के। तो ऐसे झूठ शिक्षा में को प्रचार कर रहे ये लोगों को, इसीलिए अच्छा लग रहा है। अरे क्लेश में तो अपन नहीं रहते हैं, क्लेश में अपन आराम विश्राम करते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं। अभी अन्य जाति विजाति लोगों को क्लेश है, अपने को नहीं है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ऐसे प्रचार कर रहा है। ये एक कारण है, और एक कारण यह है कि उनका
बुद्धि के से, उनकी बुद्धि से वचन का व्याख्या करे, तो उनकी बुद्धि से वचन की व्याख्या करने से ऐसा झूठ शिक्षा निकलता है। इसीलिए कल पूरा संदेश में अपन सुने हैं मेमना का स्वर सुनना चाहिए। मेमना क्या बताता है, एक वचन को और एक वो वचन को समर्थ, वो वचन को सपोर्ट करने वाले दूसरे वचन को लेकर सत्य को मेमना बताता है। तो सिर्फ एक वचन को लेकर ये एक बात देखा है, श्वेत घोड़ा पर सवार कर रहा है और उसके सिर पर मुकुट है और हाथ में धनुष है, तीर नहीं, तीर प्रयोग करने वाला शैतान है, परमेश्वर नहीं, तो इसलिए और कोई नहीं, यीशु मसीह है। यहाँ पर भटक गए हैं विश्वास पास्टर लोग। तो ये तो झूठ शिक्षा है और क्लेश से बच सकते हैं। और एक क्या है, उनको जो बुद्धि उनकी ज्ञान से, अपने स्वयं बुद्धि ज्ञान से वचन का कभी भी व्याख्या नहीं करना है, वचन को कभी भी अपनी बुद्धि से तोड़ना नहीं, संदेश बताना नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य को बताना चाहिए। तो इसका सत्य कहाँ पर दिखता है, कल ही अपन देखे एशिया का ग्रंथ 34 अध्याय 16 वचन में अपन देखा है, यहोवा का वचन तोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। तो इसके बारे में, ये श्वेत घोड़ा पर सवार करने वाले व्यक्ति कौन है, इसके बारे में झूठी वचन कहाँ पर है। फिर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, ये प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय में जो है दूसरा वचन का झूठी वचन कहाँ है। फिर अपन अभी कहाँ पर ढूंढना चाहिए, पवित्र बाइबल में 66 ग्रंथ में ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ढूंढने से ही वो मिलता है। फिर अभी ढूंढेंगे क्या, तो उतना तो समय नहीं है। और पवित्र आत्मा ने अपने को, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने को बता रहा है, इसका झूठी वचन भी है। क्या है, इसका झूठी वचन अपने को तैयार है। वो कहाँ पर है, वो अभी यहाँ पर वचन को, सॉरी, यहाँ पर मुहर को खोल एक और मेमना ने मुहर को खोलकर जो होने वाले दृश्य को बता रहा है। और वचन, पवित्र बाइबल में वचन कौन है, यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ने अपने को सत्य बताता है। ये प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय में जो होने वाले संभव है, इसका जोड़ी वचन, इसका जोड़ी वचन भविष्य में होने वाले बातें और पवित्र बाइबल में कहां पर लिखा गया है। बहुत लोग बोलते दानियल का ग्रंथ में लिखा गया है, लेकिन ये प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय में जो है, ये मुहर के जोड़ी वचन नहीं, कहां पर है, मत्ती के सुसमाचार पत्र में है, लूक सुसमाचार पत्र में है, मार्कुस सुसमाचार पत्र में है। क्योंकि जब यीशु मसीह में धरती पर है, जब यीशु में धरती पर सेवा कर, जब चेले ने यीशु मसीह को पूछा, यीशु मसीह के चेला प्रभु से पूछा है, हे प्रभु, तुम्हारे दूसरे आगमन में आगमन की सूचना क्या है, दूसरे आगमन की सूचना क्या है, क्या क्या होता है, उनके पूछा है। मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय, मत्ती सुसमाचार पत्र 24 अध्याय, मार्कुस 13 अध्याय और लूक सुसमाचार पत्र 21 अध्याय में भविष्य में होने वाले बातें यीशु मसीह को उनके मुंह से उनके चेलों को बताया है। तो इसका जोड़ी वचन और कहां भी नहीं है। मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय देखिए, 24 अध्याय 4वां और 5वां वचन देखिए, 4 और 5वां वचन को देखेंगे। अभी ये श्वेत घोड़ा पर सवार करने वाला कौन है, यहाँ पर अपन देख सकते हैं, यहाँ पर उसका सत्य अपने को मिल जाता है। देखिए 4वां वचन, पहला देखो, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न बहकने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को बहका देंगे। ये देखिए यीशु ने कहा है तुम सावधान रहो। क्या रहो, सावधान रहो। तुमको बहकाने के लिए, तुमको बहकाने के लिए बहुत लोग आएगा, वो क्या बोलेगा, आकर ऐसे प्रचार करेगा कि मैं मसीह हूं। क्या बताएगा, वो ऐसे होंगे कि जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को बहका देंगे। बहक जाते हैं विश्वास जीवन से, क्योंकि उन्होंने अद्भुत और चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार आजकल जो हो रहा है, इससे अधिक 100 गुण 1000 गुण अधिक चमत्कार कार्य करते हैं। मैं मसीह हूं, मैं यीशु मसीह, ऐसे विश्वास लोग उनके चमत्कार अद्भुत बातों को सुनकर, चमत्कार कार्य को देखकर बहक जाते हैं। तो ये कौन है, यीशु मसीह के नाम में आने वाले झूठे लोग हैं। कौन है, झूठे लोग, यीशु मसीह के नाम में आने वाले झूठे मसीह लोग हैं। तो इन्हों है श्वेत घोड़ा पर आने वाला। कौन है श्वेत घोड़ा पर आने वाला, ये श्वेत घोड़ा पर सवार करने वाला कौन है, यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह के नाम से आने वाला झूठे लोग है, झूठे मसीह के लोग है।
तो ये है असली सत्य, ये है असली सत्य, वो है वो का जोड़ी वचन, उसका जोड़ी वचन ये है। आप यहाँ पर पूछ सकते या ऐसे कैसे हो सकता है, तो मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 4 या 5 वचन में यीशु ने कहा है, मेरे नाम से जो लोग आते हैं उसको तुम विश्वास करना नहीं, उन्होंने तुमको विश्वास जीवन से बहका देंगे। तो ऐसे कह रहे हैं, वहां पर तो श्वेत घोड़ा पर सवार कर रहा है, तो वो श्वेत घोड़ा पर सवार करने वाला व्यक्ति और ये यहाँ पर मसीह के नाम से आने वाले झूठे व्यक्ति कैसे एक हो सकता है, कैसे हो सकता है? हमको तो ये उतना विश्वास भरोसा करने का जैसा लग रहा नहीं पास्टर जी, आपके मन में एक प्रश्न भी आएगा। तो ये उसका जोड़ी वचन प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय 2 वचन का, मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 5 वचन जोड़ी वचन है या नहीं, वो और कुछ आगे बढ़े तो अपन समझ सकते हैं। आप भी खुद बोलते हैं हाँ नहीं पास्टर जी ये तो यही है जोड़ी वचन बोलते। अभी देखिए आगे देखेंगे, देखिए और नेक्स्ट दूसरा देखिए, प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय 2 मुहर खोल रहा है, देखिए तीसरा वचन, जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। ये देखिए दूसरा मुहर खोला है मेमना, जब यूहन्ना को यह दिखाई दे है कि लाल घोड़ा पर सवार करने वाला व्यक्ति दिखाई दे। पहला मुहर खोलने से श्वेत घोड़ा पर, दूसरा मुहर खोलने का लाल रंग किनका सादृश्य है, वहां पर श्वेत रंग पवित्रता बोल के बताया, यहाँ पर लाल रंग किसका सादृश्य है? लाल रंग खतरनाक का, यहाँ अपाय का सादृश्य है, डेंजर का। लाल खून का सादृश्य है, लाल खून यहाँ, और भयानक कार्य, भयानक स्थिति, भयानक घटना धरती पर होने वाला है, उसका सादृश्य है लाल रंग, रेड है यानी रेड इंडिकेट्स डेंजर, ब्लड है यानी। तो इसका जोड़ी वचन अभी मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय में आई अभी कृपया, और एक बार मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 6 का वचन देखिए, 6 का वचन देखिए, इसका जोड़ी वचन वही है। अब देखो, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, की चर्चा सुनेंगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। ये देखिए लड़ाइयों, इसका मतलब युद्ध वातावरण, युद्ध होएगा, राज्य पर राज्य, एक देश पर और एक देश युद्ध करने के लिए तैयार होगा, युद्ध का वातावरण इस धरती पर रहेगा, बहुत युद्ध होगा, जब लड़ाई होगा, जब युद्ध होता है, जब क्या होता है, बहुत हजारों लाखों लोग युद्ध में मर जाते हैं, जब खून बहते नहीं, धरती बहते, तो लाल रंग का है सफेद रंग का है, तो लाल रंग का है। फिर लाल रंग पर सवारी करने वाला व्यक्ति, इसका मतलब युद्ध, भयानक युद्ध वातावरण, धरती पर युद्ध होता है, लड़ाई, बहुत सारे लड़ाई होता है, हजारों लाखों लोग मर जाते हैं। समझ में? ये दूसरा मुहर खोलने के बाद होने वाला संभव, अभी समझ में आए जोड़ी वचन? पहला मुहर खोलने से आने वाला श्वेत घोड़ा पर सवार करने के आने वाला व्यक्ति, और कौन है? झूठा मसीह के लोग, मैं मसीह बोल के बोलते। दूसरा लाल रंग पर सवार करके आने वाला, वो लाल रंग क्या है? सदृश भयानक युद्ध वातावरण, युद्ध होता है, उसमें हजारों लाखों लोग मर जाते हैं, लेकिन अंत ना होगा और क्लेश है। अभी देखिए तीसरा मुहर खोलने के बाद क्या होगा, प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय 5 वचन देखिए, 6 और 5 वचन देखो, जब उसने तीसरा मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, और मैंने दृष्टि की, और एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। अभी काला घोड़ा, ब्लैक काला घोड़ा दिख रहा है, इसके हाथ में क्या है? एक तराज है, तराज का मतलब तोलने का बैलेंस, एक तराजू है, देखिए तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से ऐसा शब्द यह कहते सुना, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ
तीन से जो पर तेल और दाखरस की हानि न करना। ये देखिए, इसका मतलब यहाँ पर धंधा के बारे में, व्यापार के बारे में सूचना कर रहे हैं। तराजू क्यों तोलने के लिए, एक तो तराजू में क्या रखते हैं, एक दाहिने तरफ में तो बाई तरफ में क्या रखते हैं, पत्थर, वो किलो का वजन का पत्थर, और एक तरकारी नो कुछ लेते हैं, खरीदते शक्कर दाल, वो तराजू तोलने के लिए, वेट करने के लिए। तो दीनार का जब कैसे हो सकता है, दीनार का शेर, देखो दीनार का गेहूं, दीनार का शेर वर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ और परतेल और दाखरस की हानि न करना। यहाँ पर देखिए, फिर इसका जोड़ी वचन क्या है, अभी इसका जोड़ी वचन देख के अपन वो दीनार का मतलब क्या है, ये तराजू क्यों है देख सकते। मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय, मत्ती का 24 अध्याय 8वां वचन देखिए, 8वां वचन देखो, 7 और क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये देखिए, जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। इसका मतलब बुईडोल, भूकंप होंगे, बुईडोल होंगे, और क्या होंगे, अकाल। अकाल का मतलब धान नहीं मिलता है, चावल नहीं मिलता है, गेहूं नहीं मिलता है, खाने को खाना कम हो जाती है यानी अकाल। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय 5 वचन में तीसरा मुहर खोलने से एक दीनार को शेर भर गेहूं, दीनार का मतलब क्या है मालूम, एक दिन का, एक दिन भर जो काम करता है उस दिन का पूरा तनखा, एक दिन का पूरा तनखा। क्योंकि मत्ती का सुसमाचार पत्र 20वां अध्याय में यीशु मसीह ने कहा है, 20वां अध्याय मत्ती का सुसमाचार पत्र 20वां अध्याय दूसरा वचन में देखो, दूसरा वचन, और उसने मजदूरों से एक दीनार रोज पर ठहरा कर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। देखो, रोज पर जो करते हैं काम, एक रोज का मजदूरी, एक रोज को जो मजदूरी देते हैं वो है दीनार। इसका मतलब देखिए, आज एक व्यक्ति का तनख्वाह 10,000 है, समझो आज 10,000 है, 10,000 का मतलब हर दिन कितना मजदूरी मिलेगा, 300 रुपये, 330 रुपये तक मिलेगा। तो जब तीसरा सवाल, तीसरा लाल घोड़ा पर, सॉरी काला, काला घोड़ा पर जब व्यक्ति आएगा वो क्लेश में, एक दीनार, इसका मतलब एक दिन का 10,000 हो तो 300 रुपया, वो 300 रुपये दिए तो 1 किलो का चावल, एक दिन पर पूरा तनख्वाह, एक दिन का मजदूरी दिए तो थोड़ा गेहूं, थोड़ा तेल, थोड़ा चावल या धान मिलेगा, नहीं तो नहीं। अगर 1 लाख रुपए तुम्हारी कमाई है जब क्लेश में, जब एक दिन का कमाई कितना, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये में को सिर्फ 1 किलो, बहुत कम, 3,000 रुपये को एक सिर्फ एक समय तुम खाने के लिए तुमको खाना मिलेगा, एक दिन का मजदूरी को सिर्फ एक समय खाने के लिए खाना मिलेगा। देखिए ये क्या स्थिति है, क्या सूचना करे, अकाल आएगा, बहुत बड़ा अकाल या भूकंप आएगा। ये तीसरा मुहर खोलने के बाद होने वाला संभव। अब बताइए, क्या यह मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय में जो अपन देख रहे हैं वो वचन प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय का वचन का जोड़ी पक्षी है या नहीं, बराबर जोड़ी है। या अभी दो वचन जोड़ने से अपने को सत्य समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को सत्य को समझा रहा है या नहीं। तो ये सब होने वाले बातें हैं। ये पहला घोड़ा, श्वेत घोड़ा पर आने वाला यीशु मसीह के नाम पे आते हैं, भरमाते हैं मैं यीशु मसीह हूँ, झूठा लोग है। दूसरा, लाल घोड़ा पर आते जब युद्ध हो गए, लड़ाई होते रहते हैं, बहुत हजारों लाखों लोग युद्ध में मर जाते हैं, धरती पर उनका लहू बहेगा। और तीसरा, काला घोड़ा पर जब सवारी करते व्यक्ति आएगा तब क्या होता है, दीनार शेर को थोड़ा गेहूं और तेल और दाखरस मिलेगा। दीनार का मतलब एक दिन का पूरा मजदूरी दिए तो एक फल, 3 फल खाते ना, उसको 3 समय खाते दिन में, जब एक समय खाने के लिए 1 दिन का मजदूरी देना पड़ता है, वो पूरा 30 दिन का तनख्वाह में 1 दिन का तनख्वाह पूरा दिए तो ही 1 समय खाने के लिए खाना मिले, उतना अकाल आएगा। ऐसा बड़ा भीड़ोल और भूकंप और अकाल आएगी। ये है तीसरा मुहर खोलने के बाद होने वाला संभव। ये है जोड़ी वचन। तो चौथा मुहर, 5वां और 6वां 7वां मुहर खोलने का क्या हो वो कल की संदेश में, ठीक है।
आइए संदेश सुनने की प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस शुक्रवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेज तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हे मेमना, आप स्वर्ग में जैसा एक एक मुहर को खोल रहा है, जब उसके बारे में सत्य को यीशु मसीह तुम्हारे वचन में हमको बता रहा है। मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय में जो प्रकाशित वाक्य 6वां वचन का जोड़ी वचन तुम लिखा है, इसीलिए अच्छे तरह से, बहुत अच्छे तरह से हमको वचन को जो तुम्हारे सत्य को समझा रहे, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं, हर एक के अंदर, हर एक हृदय इस संदेश को फल फला सुनते, हर व्यक्ति सुनने वाला हर व्यक्ति को सत्य में पवित्र करो यीशु मसीह। बड़ी क्लेश के लिए हम तैयार रहने कर दीजिए, आखिरी समय पर अंत तक हम प्रभु तुम्हारी अनुग्रह के द्वारा, हे यीशु मसीह, तुम्हारे अनुग्रह के द्वारा हम स्थिर विश्वास में स्थिर रहने की अनुग्रह दीजिए। कोई भी बह जाना नहीं प्रभु, भटक जाना नहीं, विश्वास में स्थिर रहने का अनुग्रह, सामर्थ्य और शक्ति दीजिए। और कल में जो वचन गहराई मिलने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, त्याग, अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता इस दिन से लेकर भगवान तक सारे भक्तों को, विशेष रूप से हर दिन सत्य वचन को सुन रहे हैं और सत्य में पवित्र होने की प्रतिज्ञा की, सत्य को अनुसरण कर रहे हैं, उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।